ममता बनर्जी को सुना दूं या मैं आपका ज्ञान सुन लूं? बता दीजिए। वो अरविंद केजरीवाल वहीं गए ममता जी के पास। We respect the court verdict. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be against of me. We can discuss about the verdict, not the judge. You know what is going on here? Never we said. Even when Supreme Court gave a verdict, strong verdict, after so many years, they will go for election. They will go for people. They will work 5 years for the people. And ultimately, central government will rule all the state through governor, through some ordinances, through some letters. आज भी मेरे को एक लेटर मिला कि फॉरेनर्स को ढूंढो। कहाँ से फॉरेनर आएगा इधर में? जो वीसा है, जिसको है पासपोर्ट है, उसका पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन रहता है। ये एनआरसी करने का मतलब है कि चुनाव का पहले ये सब चालाकी में से काम करो, लेकिन इससे रोका नहीं जाएगा। हम हर पार्टी को विनती करने चाहूँगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हर पॉलिटिकल पार्टी, even there are some BJP party members also, they are also not happy. I will request them also give vote to non-BJP party this against of ordinance. अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस करेगा तो कोई राज्यों को कल तोड़ देगा, परसों तोड़ देगा। मेजोरिटी रहने से भी ऐसा नहीं कर सकता है। देयर आर सम सिस्टम्स। ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए, धमाका मचा दिया। 2000 का नोट तो क्या था, 2016 में तो एक दफे किया। तब तो हम लोगों ने कहा था कि जनता को 2000 नहीं चाहिए, 1000 का रुपया में काम हो जाएगा, 500 में, 100 में, 200 में। तब तो बात नहीं सुना। अभी ऐसा क्या हो गया कि बाहर जाने का पहले तुरंत इसको करना पड़ा। LIC को 3 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया, इसको तो काउंट हो जाता है एक साथ में। क्या ऐसा धमाका है? इसी के लिए देश का हर आदमी दुखी है। तो ममता बनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, सारे वोट नॉन बीजेपी पार्टीज को आने चाहिए और पार्टियों को ये समझना चाहिए कि अब हमें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। सरकार जो है वो काम नहीं करने देती है और जिस तरीके का काम कर रही है उससे ये लगता है कि अब गवर्नर द्वारा रूल कर दिया जाएगा। शुभ्रास्ता भी हमारे साथ है, संगीत रागी भी हमारे साथ है, मानव जायसवाल भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जफर इस्लाम साहब भी जुड़ चुके हैं। शुभ्रास्ता, आपने सुना ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रहे हैं कि ये सरकार गवर्नर्स के द्वारा चल रही है, ऑर्डिनेंस ला कर चलाई जा रही है और यही आने वाला फ्यूचर दिख रहा है अगर बीजेपी को हराया नहीं तो। जी रुबिका जी, ममता बनर्जी क्या कह रही है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो जो कह रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है और दूसरी चीज ये है कि वो किस मुद्दे पे विरोध कर रहे हैं। आज अगर विपक्ष एकजुट होकर किसी चीज की लड़ाई लड़ रहा है तो आम जनता के मन में ये क्लियर है कि ये एक मोदी विरोध की लड़ाई, ये किसी चीज के का कंस्ट्रक्टिव एक ऑल्टरनेटिव बनाने की लड़ाई अभी तक नहीं लड़ी जा रही। बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे बहुत सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि अपनी विचारधारा के अनुसार किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते होंगे, लेकिन इसमें से कोई भी विपक्षी दल ऐसा उठ करके नहीं कह सकता कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें देश का सारा विपक्ष एक साथ। अगर बेरोजगारी की बात करें तो टीएमसी की भी सरकार वेस्ट बंगाल में है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मॉडल रुबिका जी दिया छत्तीसगढ़ सरकार ने या राजस्थान सरकार ने या बंगाल सरकार ने जिसको हम देख करके कह सके कि बेरोजगारी एकदम निर्मूलन हो गया बेरोजगारी का, और वही मॉडल है जिसको देश में फॉलो किया जाना चाहिए। इसी मॉडल के बारे में पूछ लेती हूँ बेरोजगारी की बात। हाँ, मैं इसी मॉडल पर जरा बात कर लेती हूँ। राधिका कुछ कहना चाह रही है, पहले राधिका आप और उसके बाद मानव जी। वो कौन सा मॉडल है जिससे आपके यहाँ
राज्य में बेरोजगारी दूर हो गई है, ये सवाल पूछ रहे हैं शुभ रास्ता, आप जवाब दे दीजिएगा। पहले वैसे तो शुभ रास्ता जी बहुत ही अच्छे से पढ़ के आती है, पर इस मुद्दे पे अज्ञानता आपको शोभा नहीं देती। छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर अगर कहीं पे है तो छत्तीसगढ़ में है। हमने वादा किया था 2500 रुपए प्रति क्विंटल। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने की क्षमता रखिए। 2500 रुपए क्विंटल हमने धान का दाम किसान को देने का वादा किया था, और हमारी सरकार अब धान का दाम 2640 रुपए प्रति क्विंटल वहां के किसान को दे रही है, जो देश में सबसे अधिक है। चाहे वहां पे अंग्रेजी स्कूल, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल, वो अब अंग्रेजी मीडियम हो चुके हैं और देश में नंबर 1 स्कूलों में आते हैं। और ऐसे स्कूल हैं कि वहां पे पब्लिक स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। रही बात कि किसान का, हमने कर्ज माफ करने की कसम खाई थी और सरकार बनते ही हमने किसान का कर्ज माफ किया। 9000 करोड़ से ज्यादा पैसा हमने माफ किया है 18 लाख किसानों का। वहां पे इतनी सारी सुविधाएं लेकर आए, चाहे गोधन योजना हो, हमने बेरोजगारी के मॉडल पर बात हो रही है। आए राजस्थान के बारे में भी मैं बता दूं इनको। राजस्थान में तो मेरे ख्याल से 21% है ना बेरोजगार। राजस्थान के आप मॉडल की बात करते तो भिलवाड़ा वही है। भिलवाड़ा मॉडल की पूरे विश्व में वाह हुई थी जब कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था। देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा था। बेरोजगारी में कहां है राजस्थान? कितना % बेरोजगारी है? आई थिंक इट इज टॉपिंग द लिस्ट। इट इज नॉट टॉपिंग द लिस्ट। टॉपिंग पे तो हरियाणा है और इन्हीं के भाजपा शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? मैं तो कह नहीं रही कि नंबर उस पे है, लेकिन ये बात भी तो है, जैसे आपने उन वक्त तो उनको टोका नहीं रूबिका जी, जब वो बोली थी बेरोजगारी, मैं उस पे भी आ रही हूँ, बोलने दीजिए ना, मैं पूरी बात बोल रही हूँ। ये बात सवाल पूछ रही हूँ। सबसे कम बेरोजगारी दर कांग्रेस शासित प्रदेश में है, ये भी याद रखने की जरूरत है। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बार बार भारतीय जनता पार्टी साजिश करती है सरकार गिराने की। और रही बात महिलाओं के लिए, वहां पे ऐसे हेल्थ केयर स्कीम्स आई है, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाता है। वहां पे दिखाइए कोई भाजपा शासित प्रदेश हो पूरे भारत में जहां पे राजस्थान की बात सिलेंडर दिया जा रहा है। 30 सेकंड शुभ रास्ता, उसके बाद मानव जायसवाल और रागी साहब। हाँ रूपिका जी, किसानों का कर्जा माफ करना, किए हुए चुनावी वादों को फुलफिल करना, ये जनता के ऊपर एहसान नहीं है। इस मैंडेट के लिए आपको चुना गया, पहली चीज। दूसरी चीज, बेरोजगारी उन्मूलन की बात की थी राधिका जी, मैंने मेरे ज्ञान पे सवाल आप जरूर उठाइए, मैं विनम्रता से आपके सारे सवाल और सारे जवाब लूंगी, लेकिन मैंने उन्मूलन शब्द का प्रयोग किया था। आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी उन्मूलन नहीं हुआ। और आप जिन स्कूलों की बात कर रही है, वहाँ एकल विद्यालयों का कितना महत्व रहा है, संघ के लोगों ने कितना काम किया छत्तीसगढ़ में, आप भी अच्छा से। राधिका जी, आपकी इजाजत से पहले मेरे 2 और मेहमान। संघ के लोगों ने अगर काम किया होता तो वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल पहले ही बन चुके होते। हम लोगों ने आके उनको अंग्रेजी मीडियम किया है। तो आप पहले ज्ञान लेकर आइए, आपको संघ के बारे में भी ज्ञान नहीं है। संघ ने तो वहां पे माता कौशल्या का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है पूरे देश में जो राम जी का ननिहाल है, उसको आपने तक तोड़ने का काम किया था। तो संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या किया है राम जी के नाम पे, तो आप मत बताइए। वो राम जी की कर्म भूमि है, वहां पे आपने माता कौशल्या के मंदिर को तोड़ने का काम किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।